माशाल्लाह दादाबू को ये एज़ाज़ हासिल है कि मस्जिद नबवी के पंखे इनके हाथ के लगे हुए हैं और आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। अमृतसर जो तुसी अमृतसर तो जो आए थे लाहौर वो को वाक़या सुनाओ, कोई हालात हो वाक़यात कोई ऐसी कोई गल छोटी। अमृतसर का ये है जी जिससे सारी ट्रेन चल पई है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाजिर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। दोस्तों 7 अप्रैल 27वीं का रोज़ा था और मेरे प्यारे दादा जान जो हैं वो बड़ी ही खूबसूरती के साथ हालत ईमान में अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। दोस्तों 27 रमज़ान ही वो दिन है जब पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया था। मैं 2 माह कबल जब पाकिस्तान था तो मैंने अपने दादा जान के साथ को 8-10 मिनट का एक छोटा सा इंटरव्यू किया था। दादा जान अमृतसर से लाहौर हिजरत करके आए थे 1947 में। दादा जान होश व हवास में थे, सब कुछ अभी तक फोत होने तक वो होश व हवास में थे। तबीयत उनकी ठीक थी, बीमार नहीं थे, बस थोड़ी सी जो है कूल्हे के ऊपर चोट लगी थी जिसकी वजह से बेड बाउंड थे थोड़े से। दोस्तों दादा जान उनके बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थे, वो बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते थे तवातुर के साथ। लेकिन आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कि आप इस आने वाली वीडियो में जो भी मैं अपलोड साथ ही करूँगा इसके उसमें आप देखेंगे कि दादा जान जब पाकिस्तान का नाम आया तो दादा जान ने किस तरीके से बात की और कितनी देर बात की। मतलब पाकिस्तान के नाम से उनकी आंखें चमक उठती थीं, उनमें एक वलवला एक जोश जो है वो आ जाता था। कुर्बानियाँ उन्होंने देकर हासिल किया इस वतन को। दोस्तों कल आप यकीन कीजिए कल 27वीं का रमज़ान था और पाकिस्तान बना था इस दिन, और मेरे जहन में था कि ये वीडियो जो मैं पाकिस्तान से बना कर लाया हूँ ये मैं 27 रमज़ान को अपलोड करूँ। कल जब मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला था उससे चंद लम्हे पहले मेरे जहन गुमान में भी नहीं था, मेरे वालिद साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपके दादा जान जो हैं वो रज़ा इलाही से वफ़ात पा गए। दोस्तों मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर सका, इसलिए मैंने सोचा कि शायद लोग ये सोचेंगे कि ये व्यूइंग की खातिर कर रहा है ऐसा या कोई और मामला। पर बाखुदा आज मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने ये इस फ़ैसले पे पहुंचा, नहीं ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा। मुझे व्यूज़ का लालच नहीं है, मुझे ये लालच ज़रूर है कि मैं अपनी मोहब्बत जो अपने दादा के साथ और उनकी मोहब्बत अपने साथ और अपने वतन के साथ ज़रूर दिखा सकूं। अब जबकि वो दुनिया में नहीं है, कल तक मुझे नहीं पता था, मैं अपलोड करता तो शायद मेरे भाई उनको आईपैड के ऊपर या किसी फ़ोन के ऊपर उनको भी दिखाते कि ये देखें दादा जान अज़ीम ने आपकी वीडियो अपलोड की है। लेकिन अब वो शायद यहाँ पर तो नहीं, पर मुझे यकीन है कि वो मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। अल्लाह ताला ने उनको इतनी कुदरत दे रखी होगी। वली अल्लाह थे, बहुत अच्छी हालत में गए, वो मैं आपको किससे कुछ बाद में बताऊँगा। अभी जो दोस्तों मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये आप सदका जारिया के तौर पर ख़ुद भी देखिएगा, अपने बच्चों को भी दिखाइएगा और दादा जान की खूबसूरत बातें सुनिएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि दादा जान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक मेरे प्यारे दादा जान की और जितने भी वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए। दादा जान हमेशा अज़ीम साहब कह के पुकारा करते थे। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, इंशाअल्लाह मैं किसी और वीडियोज़ में आपको साथ जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अभी वीडियो की तरफ चलते हैं जो मैंने रिकॉर्ड की थी पाकिस्तान में, और मुझे देखकर बताइएगा कि आपको दादा जान की प्यारी प्यारी बातें कैसी लगीं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात प्यारे पाकिस्तान के शहर लाहौर से इस वक्त अपने प्यारे दादा जान के पास मौजूद हूँ दोस्तों। और ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी मेरी अपनी मेमोरीज़ के लिए भी, और मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। प्यारे दादा जान जो हैं वो हमारे रोल मॉडल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे
और दोस्तों आप पीछे जो व्यू में देख रहे होंगे सामान काट कबाड़ वगैरह, ये दादाबू के कमरे में मौजूद है। उसकी वजह ये है कि सारे सामान से दादाबू को बहुत प्यार है और इसी निस्बत से हमें भी बहुत प्यार है। पीछे कुछ कुर्सियाँ भी नज़र आ रही होंगी, कुछ चारपाइयाँ नज़र आ रही होंगी। ये वो कुर्सियाँ हैं जो दादी जान की थीं जब उन्होंने इस घर को बनाया था, और ये आज तक इस कमरे में महफूज हैं। इस कमरे में और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एंटीक का दर्जा रखती हैं। 80-85 साल पुराना रेडियो है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और इस वक्त मैं दादाबू के पास इस वक्त इसलिए बैठा हुआ हूँ, दादाबू मुझे कह रहे थे कि मेरे सर पर ज़रा थोड़ी सी मालिश करो। तो मालिश के दौरान मैंने सोचा कि दादाबू से मैंने इजाज़त ली कि दादाबू एक वीडियो जो है वो मैं आपके साथ बनाना चाहता हूँ, और कोई एक अच्छा पैगाम जो है हम दादाबू से भी सुनेंगे। दादाबू पंजाबी और उर्दू दोनों में बात कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंग्लिश भी बोलते हैं दादाबू। तो दादाबू तुसी कोई पैगाम देना चाहो, कोई गल करना चाहो तो ज़रूर करो। ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ। जी दादाबू। ਜਿਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ जी जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। हाँ जी। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ जी जी। ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ हाँ जी। हाँ जी। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ। जी जी। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਭ ਪਿਆ, अच्छा ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। अच्छा अच्छा। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਭ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੱਭ ਪਿਆ जी जी। ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨਮਾਜ਼ਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, जी जी। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। जी जी। ਗੇਟ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਕਰਤਾ। अच्छा जी। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਦਾਦਾਬੂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਦਾਦਾਬੂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਵਾਕਿਆਤ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੋਟੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸ਼ੌਰੀ ਗੜੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ 7-8 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਵਲ। ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਜਣਾ ਹੀ ਸੀ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। उसने सारा सामान थले सुट्टा। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि दादाबू जब अमृतसर से हिजरत करके पाकिस्तान आए तो दादाबू माशाल्लाह क्योंकि टेक्निकल आदमी हैं, टेक्निकल जहन के आदमी हैं, तो मोहम्मद दीन एंड सन्स पंखों की एक फैक्ट्री होती थी, नेशनल पंखे, और वहाँ पर दादाबू जो हैं वो मैनेजर की हैसियत से काम करते थे। तो माशाल्लाह दादाबू को ये एज़ाज़ हासिल है कि मस्जिद नबवी के पंखे इनके हाथ के लगे हुए हैं और आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। दादाबू मस्जिद नबवी च ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਲਾਏ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲਾਏ ਪੱਖੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਪੱਖੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਲਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਲਰਕ ਬਦਲ ਉਹ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਇਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਬੜੇ ਕਾਫੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲੈਣਾ ਚੱਲੀਆਂ।
हाँ जी। वो मेरे नाल थल्ले लै गया। मैं कहा देखो पखे चलते हैं पे, कहने नहीं हमिंग बड़ी है और आवाज़ बड़ी है। आवाज़ बड़ी, हाँ जी। मैं कहा आवाज़ इस वास्ते अभी इकट्ठे चलते हैं, हाँ हाँ तेन कला चला के दिखा देने। जी जी। वो मैं बंद करते, अच्छा अच्छा, बंद करके ते कला चलाया। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों दादा बू वो हस्ती हैं कि हम सारे भाइयों को स्कूल से लाने की और ले जाने की जो है ज़िम्मेदारी इनकी होती थी। और इनकी मैं आपको ज़िम्मेदारी का किस्सा ये सुनाता हूँ छोटा सा, कि कभी बारिश हो जानी बहुत तेज़ मूसलाधार, तो स्कूल में तब भी ये बरसाती पहनकर हमें ले जाया करते थे अपने नीले वेस्मा में। और वहाँ पर स्कूल में अक्सर इतने बारिश और तूफ़ानी मौसम में टीचर हजरात भी जो है वो छुट्टी पर होते थे, लेकिन दादा वो हमें पहुँचा देते थे। और हमारे स्कूल का रिकॉर्ड ये था कि 100% रिकॉर्ड था और एक छुट्टी भी नहीं थी। क्यों दादा वो एन जी है ना ऐसे। और जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरा दाखिला हुआ तो दादा वो ही थे जो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर तक लेकर गए। और वहाँ पर जो लिस्ट लगी थी वो दादा बू ने मेरे साथ जाकर देखी और उसमें मेरा नाम आया। दादा बू ने बहुत सी दुआएं दी। बहरहाल ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक याद थी जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रहा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। दोस्तों वो पाकिस्तान जिसको इन जैसे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए मंजर के साथ, किसी नए पैगाम के साथ। ठीक है दादा वो तुझे भी अल्लाह हाफिज़ कर लो। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। लो जो सामान सारा छोड़ देता और लाइन बाज के सारे बंदे भी जख्मी हुए। ट्रेन निकला जैसे पुल के थले, ट्रेन कैप्टन ने रोक ली, नाल कैप्टन से मुसलमान जी जी